पद्मश्री श्री रतन टाटा जी और दूसरी तरफ अनिल अंबानी या फिर कोई भी बड़ा उद्योगपति आप उदाहरण के तौर पर लीजिए। कामयाब लोगों की लिस्ट भारत में बहुत लंबी है, लेकिन सवाल वही, करना क्या पड़ता है। आपको जुझारू होना पड़ेगा, मेहनती होना पड़ेगा। परिश्रम भी एक बहुत बड़ी चीज है और लगन और उसके बाद ईमानदारी, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। और आज एसटीजे ग्रुप के एमडी साहब से तारुफ करवाएंगे आपका, और कशिश गोयल साहब इनका नाम है। सर बहुत बहुत वेलकम करता हूं सर आपका मैं। देखिए, हमारे चैनल के कुछ सिद्धांत हैं। हमने जो ये चैनल की शुरुआत की है, डे टू डे न्यूज़ इंडिया, इसकी शुरुआत हमने आम लोगों के लिए की है सर, दबे कुचले लोगों के लिए की है। हमारा एक मोटिव है सर, हमारा कोई भी जर्नलिस्ट किसी से किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लेगा और ना ही किसी के दबाव में आके किसी खबर को दबाने की कोशिश करेगा, ना ही विज्ञापन लेंगे। और समाज से जो तिरस्कार का सामना कर रहे जैसे कुछ लोग हैं, उनकी हम मदद करेंगे सर। बिल्कुल मदद ठीक है मतलब जी। किसी भी तरह की मदद हो। और जो तांत्रिक बाबा हैं, ऐसे जो समाज विरोधी तत्व हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम भी हमने शुरू की है। तो इस मोटिव के साथ हम चले हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी बचाने की हम शुरुआत के तहत इस चैनल की शुरुआत कर चुके हैं। नाम आपका काफ़ी सुना है, एसटीजे ग्रुप से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके बारे में, इतनी यंग एज में ये उपलब्धि कैसे? अपने बारे में बताएं, कंपनी के बारे में बताएं, और कब ये वेंचर शुरू हुआ और लगातार ये ग्राफ ऊपर कैसे पहुंचा? एसटीजे ग्रुप हमारा रियल एस्टेट का वेंचर है जी। हमने 2018 में स्टार्ट किया था इसको। हमने हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है वो एयरपोर्ट रोड पे आया था 7 एकड़ में, एंड वी हैड हमने जो इसको सबसे फास्ट डिलीवरी दी। और उसके बाद हम लोग 2018 में अपना सेकंड प्रोजेक्ट सेम ईयर में ही ज़ीरकपुर पटियाला रोड पे लेके आए। और आज हम लोगों के 13 प्रोजेक्ट्स हैं, 13 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 9 प्रोजेक्ट्स को हमने लॉन्च कर दिया है, जिनके रेरा भी आ चुके हैं। और 6 प्रोजेक्ट्स बिल्कुल डिलीवरी पे हैं। और 13 प्रोजेक्ट जैसे मैंने टोटल बताया, 4 जी। प्रोजेक्ट्स अभी हम लोगों ने लॉन्च करने हैं। और 2018 से लेके 2025 में 7 साल में आप 13 प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। और मेरे चाचू हैं अनिल गोयल, ही इज़ द सीएमडी ऑफ आवर कंपनी, ही इज़ द जी। मैन बिहाइंड इट, ही इज़ वेरी विजनरी। तो आप देखेंगे हमारे पास कुछ 1 किलोमीटर का स्पैन एरिया है। एफ ब्लॉक, जितना एफ ब्लॉक में जितना कमर्शियल है जी। वो सारा एसटीजे ग्रुप के पास ही है। और हम लोग कुछ 35 to 40 lakhs एरिया एयरपोर्ट रोड पे डेवलप कर रहे हैं जी। जी। अपने आप को आप अलग कैसे मानते हैं? कंपटीशन बहुत है देखिए, ट्राई सिटी में, और देश की नामी कंपनियां हैं, लेकिन एसटीजे ही क्यों? लोग क्यों पसंद करें? देखिए, हम लोग बिल्कुल कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस करते हैं। हुँ। हम लोग अपने कस्टमर की डिलीवरी पे पूरा फोकस्ड रहते हैं। हम जी। लोग ऑनेस्टी के साथ चलते हैं। रियल एस्टेट में एक बहुत ही बड़ा पॉइंट आता है डाइवर्जन ऑफ फंड्स, वो हमारे यहाँ पे आपको कभी नहीं मिलेगा। हम लोग बिल्कुल, जो अकाउंटिंग सिस्टम है हम लोगों का, या डाइवर्जन ऑफ फंड सिस्टम है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट का और किसी भी डिवीजन में से फंड्स इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं करते हैं। जो जिस प्रोजेक्ट का पैसा होगा वो उसी में रहेगा, तो कभी भी आपका प्रोजेक्ट रुक नहीं सकता। तो हम लोगों का मेन फोकस जो रहता है वो टाइमली डिलीवरी पे रहता है। और टाइमली डिलीवरी अगर किसी भी कस्टमर को मिल रही है तो आपका कस्टमर इज़ हैप्पी। आप खुद अपने आप से देखें कि एक मैंने आपको कमिट किया है कि हम आपको 2 साल में या 3 साल में एक प्रोजेक्ट आपको डिलीवर करके देंगे, और वो आपको टाइमली डिलीवर मिल जाए, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत अच्छा हो, तो और उससे ज़्यादा क्या चाहिए जी। आई थिंक रियल एस्टेट, हूसोएवर वांट्स टू बाय एनी टाइम, जब भी कभी आप खरीदना चाहें, मैं खरीदना चाहूँ, जी। तो ये जी। 2-3 पात्र ही हैं। एक लोकेशन देखी जाती है, एक कंस्ट्रक्शन देखी जाती है, टाइमली हो जाए। तो ये 2-3 चीज़ें ही हैं जी जो मेन रहती हैं। और ऑनेस्टी और ओके। इंटीग्रिटी तो है ही है सबसे पहले। बिल्कुल, एसटीजी ग्रुप की ऑनेस्टी, या फिर आपने बहुत सारी चीज़ें गिनाई हैं, लेकिन क्लाइंट सैटिस्फैक्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी बिज़नेस में। तो अभी तक मुझे समझाएँ कि किस तरह के क्लाइंट्स आप तक अप्रोच कर चुके हैं, और कितने कर रहे हैं, और क्या ऑप्शंस हैं उनके पास? हम लोगों के पास हम लोगों ने जो अभी तक 2000 प्लस यूनिट्स बना दिए हैं, जिसमें से 70-80% हम लोगों ने डिलीवर भी कर दिए हैं। हुँ, हुँ। तो हम लोगों के वर्ड ऑफ माउथ से जो है बहुत कस्टमर्स हम लोगों के साथ जुड़े हैं। वी बिलीव इन ब्रांडिंग, बट वी मोर बिलीव इन वर्ड ऑफ माउथ, हुँ, हुँ। कि जिससे आप सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं हमारे, जी। तो आप अपने फ्रेंड को जब बताएंगे जाके कि मैं एसटीजे ग्रुप से जुड़ा हूँ और मेरे को टाइमली डिलीवरी मिली है, एंड यू कैन पुट योर मनी देयर, हुँ। तो वो एक सबसे बड़ा
विश्वास का प्रतीक बन जाता है जी। एमसीसी ग्रुप की अगर बात करूं, मोहाली सिटी सेंटर 2 आपका देखा हमने, हाँ जी, हाँ जी। तो काफी बड़ा स्टाफ भी आपका ऑफिस में देखा, बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत मीटिंगों का दौर चलता है, काफी बड़े ब्रांड्स भी अभी तक वहां पर स्टैब्लिश हो चुके हैं। तो ये काम करने का तरीका मैं समझना चाहूँगा। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो यंग जनरेशन आपको देख रही है, यो जो इस लाइन में आना चाहते हैं, ये इंटरव्यू का मतलब ये नहीं कि मैं एसटीजी का कोई ब्रांड करने के लिए बिल्कुल बैठा हूँ। ठीक है मैं जी। चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू से नौजवान पीढ़ी को भी कुछ नॉलेज आए, जो इस लाइन में आना चाहते हैं, जो आपकी तरह कामयाब होना चाहते हैं, उनके लिए कोई शिक्षा निकल कर आए, एक रोड मैप, ब्लूप्रिंट निकल कर सामने आए। मुझे समझाएँ कोई नया, अगर कोई बच्चा बिज़नेस बीबीए, एमबीए करके इसमें आना चाहता है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए? 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी मैटर करती हैं जी। एक तो एम्बिशन बहुत मैटर करता है, आपका विज़न बहुत मैटर करता है। आप क्या चीज़ बनाना चाहते हैं, क्या चीज़ करना चाहते हैं। हमने 2018 में जब मोहाली सिटी सेंटर 1 लिया, जब हमने उसको डिलीवर किया हुँ, और सेलिंग भी हम लोगों की फास्टेस्ट थी, तो हुँ, फिर 2020 में दोबारा जब गवर्नमेंट ने ये साइट ऑक्शन के लिए निकाली, हुँ, हुँ। तो वी वर द मतलब बिडर्स और भी थे, बट हम अच्छा। लोगों ने इसको लिया अक्टूबर 2020, हुँ, हुँ, आई रिमेंबर। और ये बात है सम 26 अक्टूबर की, और हमने इसको विद इन 3 इयर्स हम लोगों ने इसको डिलीवर कर दिया। और हुँ, जो उसके बाद जो और इस एमिनिटीज़ होती हैं, हुँ, उसमें हमें 6 महीने और लगे, और 3.5 ईयर्स में हमने इसको पूरा कंप्लीट करके हुँ, ऑक्यूपेशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ हुँ, वी हैव डिलीवर्ड टू आवर कस्टमर्स। ये एक हाई स्ट्रीट कॉम्प्लेक्स है जी। हुँ, हुँ, इसमें -1 -2 बेसमेंट हुँ, पार्किंग है। हमने हर चीज़, हर सुविधा का ध्यान रखा कि हुँ, हमारे कस्टमर को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना आए ओके। इन रिगार्ड ऑफ पार्किंग। हमारे यहाँ पे एक सुपर एरिया और एक कारपेट एरिया होता है, जिसको हुँ, लोडिंग कहा जाता है। कहीं जी, आप मॉल्स में जाएंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, वहाँ हुँ, 20-20, 25-25% लोडिंग दी जाती है, जी, जिसका मतलब है कि आपको 1000 फुट का पैसा देना होता है और आपको 750 फुट में ही हुँ, काम करने की व्यवस्था मिलती है। हमारे जी, यहाँ पे वो भी 10% है। और एक कैम चार्जेस होते हैं, कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस, वो भी हुँ, हमारे यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल हैं, जिससे कस्टमर को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आती। जी, और हम लोगों के यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स आ गए हैं, हुँ, बहुत रेप्यूटेड ब्रांड्स आ गए हैं, हुँ, ऑफिस स्पेसेस में भी और ओके, रिटेल में भी, एंड मैनी अदर ब्रांड्स आर ऑल्सो हुँ, अप्रोचिंग अस। तो जल्दी दिस कॉम्प्लेक्स विल बी द हुँ। हिट कॉम्प्लेक्स, एंड जल्दी ये फुल भी हो जाएगा जी। चलो एमसीसी 2 की बात करते हैं। कोई मान लीजिए क्लाइंट आपके पास आ बिल्कुल रहा है, ठीक है जी। ठीक है, वो आया आपके पास, आप तो अपनी जो आपका प्रोडक्ट है वो आप कैटर करोगे। लेकिन एज़ क्लाइंट आप सोचिए उनको किस तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए ताकि एक पता चले, प्रामाणिकता हो कि इनका काम बढ़िया है, भरोसेमंद है और जो वो कहते हैं वही करते हैं। क्लाइंट्स के लिए क्या इस पॉडकास्ट में सर, कहना चाहेंगे? आप चाहे क्वेश्चंस मोहाली, क्या पूछे लोग बिल्कुल आपसे? ठीक है जी। कस्टमर को क्या देखना चाहिए जी? एक तो कस्टमर को हमेशा किसी भी बिल्डर, किसी भी कोई भी बिजनेस ले लीजिए हुँ, आप, हुँ, पास्ट हिस्ट्री ज़रूर देखनी चाहिए हुँ, हुँ, कि व्हाट ही हैज़ डन, उसने अपने पास्ट में क्या हुँ, किया है, हुँ, कितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिलीवर किए हैं। या हुँ, एक सिंपल अच्छा ऑफिस देख के हुँ, किसी भी कस्टमर को सामान नहीं लेना चाहिए। उसको उनके 2-4 कस्टमर से रेफरेंस भी लेना चाहिए ओके। कि हमने कब लिया, बाय किया था और हुँ, हमें हुँ, कब डिलीवरी मिली। हुँ, दैट द बिल्डर, द any type of हुँ, jeweler or any type of shopkeeper is honest or जी, not। जी। तो ये सारी चीज़ें बता देती हैं जी। ये जो मैंने आपको बताया, हुँ, सुविधा देखनी चाहिए, अच्छा, एमिनिटीज़ देखनी चाहिए, ओके। लोडिंग मैंने जो आपको बताया, कारपेट एरिया, हुँ, सुपर एरिया, कॉम्प्लेक्स पूरा घूम के देखें, हुँ, कैसी यहाँ पे क्लीनिनेस है, ओके। कैसा बना हुआ है, कैसे आपके टेनेंट्स रह हुँ, रहे हैं। देखिए, जब हम कोई घर लेते हैं तो हम आस पड़ोस में देखते हैं जी, हुँ, हमारा माहौल, नेबर कैसे होंगे, जी। तो वहीं से हम गैस करते हैं जी। यही सारी चीज़ें, एक हुँ, ही चीज़ें चलती हैं। पर एक सरकार हुँ, से लेने में और एक बिल्डर से लेने में मैं यही कहूँगा जी, जी। आपको हमेशा पास्ट हिस्ट्री चेक करनी चाहिए। हुँ। मोहाली सिटी सेंटर 3 की शुरुआत हाँ भी जी, होने हाँ वाली जी। है। आप मुझे बताएँ किसी ने इन्वेस्ट करना हो या कोई इन्वेस्टर हो, वो कैसे जुड़ सकता है और क्या क्राइटेरिया रहता है? सर, हमारे पास जो है इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। हुँ, 50 लाख से लेके हमारे पास, मतलब देयर इज़ नो एंड हुँ, ऑफ प्रोडक्ट। तो वो अपने बजट के हिसाब से जुड़ सकते हैं हमारे हुँ, पास, अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जुड़ सकते हैं। किसी हुँ, को ग्राउंड फ्लोर पे दुकान चाहिए तो उसके अलग प्राइजेज़ हैं, हुँ, हुँ, किसी को ऊपर वाले फ्लोर्स पे चाहिए तो उसके अलग प्राइजेज़ हैं, हुँ, किसी को छोटी शॉप्स चाहिए जिसको हम बूथ बोल देते हैं, जी। बड़े शोरूम्स को हम एससीओ बोल देते हैं। हुँ, हमारे पास होटल साइट भी है एमसीसी 3 के अंदर, ओके। जिसके अंदर 50,000 स्क्वायर फीट एरिया हुँ, है। हुँ, उसमें 50 रूम्स का होटल बन सकता है। तो ओके। वी हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स जी। ये दुबई की तर्ज पे है या किसी और की नहीं, नहीं, तर्ज हम पे? लोग मोहाली के हिसाब से ही बना रहे हैं अच्छा, जी। मोहाली के हिसाब बट से। इट्स अ हाई राइज बिल्डिंग, इट्स हुँ, G+7।
बिल्कुल, दुबई में ग्राउंड, मैंने देखा हाँ है ना, जी, हाँ जी, अलग-अलग ऑफिसेस वो भी मिलते हैं, हमारा आ मोहाली रहा है में जी। ट्रेंड शुरू हो हाँ चुका जी, है। वो हम रेजिडेंशियल लेके आ रहे हैं, हुँ, द पिनेकल के नाम से। अच्छा। इट्स अ लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, उसमें 36 मंजिला इमारत है जी, वो हुँ, 36 फ्लोर्स पे बनी हुई है। ओके, अगर आपने नाम सुना हो, मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैं बॉम्बे के, वेरी ओके। रिनाउंड हुँ, आर्किटेक्ट हैं, हुँ, वो उसको कर रहे हैं। हुँ। सारा ये सारी प्रोजेक्ट कहाँ पर आ रहा है? ये भी आईटी सिटी में आ रहा है जी, बिल्कुल यहाँ से हुँ, एयरपोर्ट रोड से 5 मिनट का ही रास्ता है। हुँ, हुँ, इट्स अ वर्ल्ड क्लास फुल ऑफ एमिनिटीज प्रोजेक्ट, हुँ, जिसमें हम लोग 800 फ्लैट्स हैं जी, जी। और 1 लाख स्क्वायर फुट का क्लब हाउस है। हुँ, हुँ, 8 एकड़ में है, पर उसको हमने 2 ही एकड़ में, हुँ, हम लोगों के 8 टावर्स आ रहे हैं, बाकी ओके। सब ग्रीन एरिया है जी। आप छोटे ब्रांड वाले कहेंगे हमारे लिए तो कुछ नहीं है, किसी के पास 20 लाख है, 25 लाख है, कुछ है अपॉर्च्युनिटी? सर हमारा एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी है, द हुँ, रेजिडेंसी के नाम से, पटियाला रोड पे। वहाँ हमने प्लॉटिंग की है, वहाँ हुँ, पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो 50 लाख से शुरू हो जाता है। ओके। तो तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे पास मतलब 50 लाख से जी, लेके, जी, और देयर इज नो लिमिट ऑफ प्रोडक्ट जी। ओके। तो एसटीजे ग्रुप के कई वेंचर हैं, लेकिन बाकी ब्रांड से क्यों अलग है और क्यों बेस्ट मानते हो अपने आप को आप? सर हम लोग जो है ऑनेस्टी के साथ चलते हैं जी। हुँ, हुँ, हुँ। डिलीवरी के हम पूरा प्रॉपर ध्यान देते हुँ, हैं। हुँ, हम हुँ। लोग अपने स्टाफ को भी यही समझाते हैं, कस्टमर इज़ गॉड। हुँ, हुँ। हमेशा कस्टमर से हम बहुत ही अच्छे से, हम यहाँ पे कभी भी टाइम नहीं लगता, कभी भी कस्टमर को वेट नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल। चाहे उसको कोई अकाउंट्स के बारे में पूछना हो, चाहे उसको अपनी साइट पे जाना हो, चाहे उसको अपना प्रोडक्ट हुँ, देखना हो। ऐसा नहीं होगा मैम कि भई आपको कल आना है हुँ, या हुँ। 1-2 दिन बाद मिलेंगे जी, आपको। जी। हम अपनी मॉर्निंग मीटिंग में भी स्टाफ को यही एडुकेट करते हैं दैट कस्टमर इज़ गॉड एंड यू हैव टू वर्शिप कस्टमर। ओके। तो ये हम लोगों की चीज़ें हैं जी, जो हुँ, हमारे को बाकी लोगों हुँ। से अलग करती हैं। इतनी अच्छी चीज़ें कहाँ से सीखी? नहीं, नहीं, कब से ये बिज़नेस में पड़े आप? व्हेन आई एम 21 ईयर्स ओल्ड जी, आई एम इन ज्वेलरी बिज़नेस, आई रन ओके। तनिष्क ज्वेलरी बिज़नेस। अच्छा, तनिष्क। हाँ जी, हाँ जी, ओके। हम लोगों के पटियाला बरनाला में स्टोर्स हैं, हुँ, हुँ। एंड आई आल्सो हैंडल रियल एस्टेट विद माय चाचू। ओके, हाँ तो जी, हाँ जी। चाचू जी रोल मॉडल हैं या हाँ कोई जी, हाँ और? जी, वही रोल मॉडल हैं जी हमारे। ओके। हमारे फादर साहब हैं और मेरे चाचू हैं, ही इज़ माय रोल मॉडल जी, यस, यू आर राइट। अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं आप या फिर एसटीजे ग्रुप को कहाँ देखते हैं? अगले देखिए जी, मैंने जैसे बताया, अभी हमारे 4 प्रोजेक्ट्स और इन लाइन हैं। जी, तो अभी तो हम ये है कि जैसे हमने द पिनेकल भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना है, ओके। तो उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और हुँ, जैसे हम स्पीड से, हम लोगों ने 2018 से 2025 में 13 प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं, हुँ, तो हुँ, बाय गॉड ग्रेस तो 2025 से हुँ। 2030 भी कुछ ऐसा ही रहेगा जी। जी, जी, जी। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग ये बहुत चाहते हैं कि भाई जो हमारे कस्टमर्स ने हमारे प्रोजेक्ट्स में, हुँ। हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में, रेजिडेंशियल जी, प्रोजेक्ट्स जी। में इन्वेस्ट किया है, उनको बहुत अच्छी एप्रिसिएशन मिले, क्योंकि हुँ, जो फ्यूचर है वो एयरपोर्ट रोड का ही है। ओके। अगर आप भी देखेंगे तो 200 फीट एयरपोर्ट रोड जो है वो पूरे ट्राई सिटी में या पूरे हुँ, नॉर्थ रीजन में सिर्फ एक ही है। बिल्कुल। तो इसका बेनिफिट कस्टमर्स को आज बेशक ना मिल रहा हो, तो हुँ, सून लेटर और सूनर दे विल गेट इट। आई एम ओके, वेरी ओके। मच श्योर जी। हमारे सिद्धांत दरअसल ये है कि हमने जो ये चैनल की शुरुआत की है, डे टू डे न्यूज़ इंडिया, इसकी शुरुआत हमने आम लोगों के लिए की है सर, दबे कुचले लोगों के लिए की है। हमारा एक मोटिव है सर, हमारा कोई भी जर्नलिस्ट किसी से किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लेगा और ना ही किसी के दबाव में आके किसी खबर को दबाने की कोशिश करेगा, ना ही विज्ञापन लेंगे और समाज से जो तिरस्कार का सामना कर रहे जैसे कुछ लोग हैं, उनकी हम मदद करेंगे सर। बिल्कुल मदद ठीक है मतलब जी। किसी भी तरह की मदद हो और जो तांत्रिक बाबा हैं, ऐसे जो समाज विरोधी तत्व हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम भी हमने शुरू की है। तो इस मोटिव के साथ हम चले हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी बचाने की हम शुरुआत के तहत इस चैनल की शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन आपसे पूछना चाहूँगा, आप यंग हैं, आप कैसा चैनल चाहते हैं? नहीं, जो आपने बताया है जी, बहुत ही अच्छा थॉट है, और मैं हुँ, तो यही चाहता हूँ कि जो आपने एक्सप्लेन किया है, हुँ। हर न्यूज़ चैनल अगर इसी तरीके से चले और कोई भी न्यूज़ ना दबाए और बिल्कुल जो ऑनेस्टी के साथ चले, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग जी। टीआरपी की दौड़ से अलग हट के अलग हटके ही चलना समाज चाहिए सेवा जी। में फिर जो लगना और अलग हटके चलते हैं ना जी, वहाँ भीड़ तो कम होती है, पर उनको हुँ। जानती सारी दुनिया है। चलिए कशिश जी, बहुत-बहुत थैंक यू आपका। आपने हमें समय दिया थैंक और यू सर, बहुत थैंक यू अच्छे सो मच तरीके जी। से आपने एक्सप्लेन किया। एसटीजे ग्रुप के एमडी साहब कशिश हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपने सुना, काफ़ी रोचक बातें हमने इनसे पूछी हैं, जवाब भी बहुत शानदार तरीके से दिया है और यंग जनरेशन को भी बताया है कि किस तरीके से शुरुआत आप कर सकते हैं करियर के तौर पर। तो एसटीजे ग्रुप के साथ ये एक शानदार इंटरव्यू था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। नमस्कार।